वापस से बारी आ चुकी है कि कुछ अतरंगी अतरंगी और फैक्ट जानने की। बस आज हम वीडियो में जानेंगे कि कुछ फेमस कंपनियों के फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था। तो भाई जिस चैनल से हमने वीडियो लाया चैनल का नाम फैक्ट माइंडेड चैनल को जाना चाहिए। स्टार्ट करते इन फेमस कंपनीज के पहले प्रोडक्ट्स क्या थे और भाई ये चीज क्या है, क्यों इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। क्या आपने कभी झुर्रीदार अंडा देखा है? भारत के इस मंदिर में भगवान की नहीं एलियन की पूजा होती है। ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसे वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाते हैं, और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखना। एम है 2000 लाइक्स का। नंबर 15 ये है एनिमेरिस रेक्स, एक फैसिनेटिंग क्रिएशन जो डच आर्टिस्ट थियो जेंसन ने बनाई है। इन्हें स्ट्रैंड बीस्ट यानी बीच एनिमल्स भी कहा जाता है। ये स्कल्पचर्स लाइट वेट मटेरियल जैसे प्लास्टिक ट्यूब से बने होते हैं और हवा के साथ ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई जिंदा क्रिएचर हो। एनिमेरिस रेक्स इन स्ट्रैंड बीस्ट का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन है। थियो जेंसन ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि वो आर्ट और इंजीनियरिंग के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर कर सके। उनका गोल है ऐसे क्रिएचर्स बनाना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के सिर्फ हवा की पावर से खुद से बीच पर चल सके। नंबर 14 1980s में बजाज की इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाज को ये स्कूटर बंद करनी पड़ी। 1972 में बजाज ने अपनी पहली स्कूटर चेतक लॉन्च की थी। ये इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इसे खरीदने तक के लिए लोगों को कभी कभी 10 साल तक वेटिंग लिस्ट पे वेट करना पड़ता था। रीजन था उस टाइम का लाइसेंस राज, जिसमें बजाज को 1 साल में लिमिटेड स्कूटर्स बनाने की परमिशन मिलती थी। उस वक्त शादियों में चेतक स्कूटर को दहेज का नंबर 1 आइटम माना जाता था और इसके लंबे वेटिंग पीरियड के चक्कर में कई शादियां पोस्टपोन तक करनी पड़ती थी। लेकिन 1980s के मिड में कंपटीशन शुरू हो गया। 1986 में LML ने इटालियन कंपनी पियाजो के साथ पार्टनरशिप करके वेस्पा PX इंडिया में लॉन्च की। चेतक का इंजन साइड माउंटेड होता था जबकि वेस्पा का इंजन रेयर पोर्शन पे था। इसी वजह से वेस्पा इंडियन रोड्स पे चेतक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल चलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1980s में यामाहा ई-स्पोर्ट्स और टीवीएस सुजुकी जैसे कोलैब्स ने बाइक लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। मतलब लोगों के पास स्कूटर के अलावा भी बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए। स्लोली चेतक की डिमांड गिरती गई और फाइनली बजाज ने अपनी इस लेजेंडरी स्कूटर को बंद कर दिया। नंबर 13 क्या आपके कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है? पर ये आवाज है किस चीज की और कहां से आती है? तो इसको कहते हैं टिनाइटस। एक्चुअली जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच सके। अब इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है, कोचिलिया। कोचिलिया के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड के हिसाब से वाइब्रेट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम लंबी देर तक बहुत तेज आवाज सुन लेते हैं, जैसे लाउड म्यूजिक, डीजे, फैक्ट्री नॉइस या आसपास जोर से पटाखा बज जाए या जोर से तमाचा। उस टाइम ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि साउंड आ कहां से रही है और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपना ही फेक सिग्नल जनरेट कर देता है और हमें कान में ये वाली साउंड सुनाई देने लगती है। नंबर 12 ये है 130 साल पुराना लैंप, जिसे ना तो बिजली की जरूरत थी और ना ही तेल की। इसे कार्बाइड लैंप कहते हैं। इस लैंप का यूज पहले माइंस में किया जाता था और यहाँ तक कि साइकिल के हेडलाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। इसे चलाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले लैंप के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बाइड के पीसेस डाले जाते हैं। फिर उसमें थोड़ा पानी ऐड किया जाता है। जैसे ही पानी कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिटाइलिन गैस बनती है। ये गैस हाईली फ्लेमेबल होती है और इसी से लैंप जल उठता है एक ब्राइट फ्लेम के साथ। नंबर 11 आइए जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सबसे पहले प्रोडक्ट्स क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। 1976 में एप्पल का पहला प्रोडक्ट था एप्पल 1 कंप्यूटर। ये एक सिंपल बोर्ड कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर अलग से लगाना पड़ता था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिनियाक ने इसे अपने गैराज में बनाया था। यहीं से एप्पल की जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बनाई गई थी ऑल्टेयर 8800 के लिए। ये एक छोटा हॉबी कंप्यूटर था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। इसी से माइक्रोसॉफ्ट फेमस हुआ। नेक्स्ट गूगल। 1998 में गूगल का पहला प्रोडक्ट एक सर्च इंजन था जिसका नाम पहले बैकरब था। ये वेबसाइट्स को रैंक करता था बैकलिंक के बेसिस पर। नाम थोड़ा अजीब था इसलिए बाद में गूगल हो गया। आज ये दुनिया
दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। नेक्स्ट अमेजोन। 1994 में अमेजोन स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। शुरुआत में इस पे सिर्फ बुक्स बिकती थी, लेकिन धीरे धीरे सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और आज ग्रोसरीज तक मिलती हैं। नेक्स्ट नाइकी। 1964 में नाइकी का पहला नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। ये पहले जापानीज रनिंग शूज इंपोर्ट करके बेचते थे, फिर अपने खुद के रनिंग शूज बनाए। इसी से नाइकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस हुआ। और नाइकी का पहला शू था 1972 में वेफल रेसिंग फ्लैट, जिसे मून शू भी कहते थे। इसी से नाइकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस हुआ। नेक्स्ट एडिडास। 1920s में एडिडास का पहला प्रोडक्ट था स्पाइक्ड रनिंग शूज। ये शूज एथलीट्स को बेटर ग्रिप और स्पीड देते थे और इसी वजह से एडिडास जल्दी पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट पेप्सी। 1893 में पेप्सी का पहला प्रोडक्ट था ब्रैड्स ड्रिंक, जो डाइजेशन के लिए एक रिफ्रेशिंग कोला ड्रिंक थी। लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया और 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रखा गया। पेप्सी शब्द इंडाइजेशन डाइस पेप्सिया से लिया गया था। नेक्स्ट कोका कोला। 1886 में कोका कोला पहले एक टॉनिक ड्रिंक थी, जो सर दर्द की दवाई के रूप में यूज होती थी। लोग इसे मेडिसिन समझकर पीते थे और आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है। नेक्स्ट टोयोटा। 1930s में टोयोटा ने शुरुआत की थी ऑटोमेटिक लूम्स बनाकर, जो कपड़े बुनने की मशीन्स थी। बाद में इन्होंने कार इंडस्ट्री में कदम रखा और आज टोयोटा दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में से एक है। नेक्स्ट एचपी। 1938 में एचपी का पहला प्रोडक्ट था ऑडियो ऑसिलेटर, एक मशीन जो साउंड और फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए होती थी। वॉल्ट डिज्नी ने इसे अपनी मूवी फैंटेसिया के म्यूजिक इफेक्ट्स के लिए यूज किया था। नेक्स्ट सोनी। 1946 में सोनी का पहला प्रोडक्ट था राइस कुकर, जो मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने टेप रिकॉर्डर बनाया जो हिट हो गया। इसी के बाद सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। नेक्स्ट सैमसंग। 1938 में सैमसंग की शुरुआत एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी, जो कोरिया में नूडल्स और ड्राई फिश बेचती थी। बाद में ये टेक्सटाइल, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचे और आज सैमसंग वर्ल्ड्स लीडिंग टेक ब्रांड है। नेक्स्ट नोकिया। 1865 में नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में एक पेपर मिल कंपनी के रूप में हुई थी। बाद में उन्होंने रबर प्रोडक्ट्स, केबल्स और फाइनली टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए। 1990 से लेकर 2000s में उन्होंने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में राज किया। नंबर 10। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल इस वीडियो में।